हेलो हाय वेलकम बैक गाइस। मेरा नाम कमलेश गोस्वामी है और हमने जो सिलसिला चालू किया है, जो बातें कर रहे हैं हम लोग फिल्म मेकिंग का प्रोसेस जो होता है, जो पिलर्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें आज हम बात करने वाले हैं मेकअप की। मेकअप बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जब फिल्म की बात आती है, जब शादी की बात आती है, जब इवेंट की बात आती है, या जब एक्टर एक्ट्रेस की बात होती है तो मेकअप पहले ही बात होती है। कि लोग बोलते हैं कि बिना मेकअप के तो ये लिखी गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ एक्टर्स ऐसे भी हैं जिन लोग मिनिमम मेकअप करते हैं, जो रिक्वायर्ड के हिसाब से मेकअप करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। कुछ एक्टर ऐसे हैं जो बिना मेकअप के चल ही नहीं सकता है। एक्ट्रेसेस यस विदाउट मेकअप नहीं चल सकती, लेकिन कुछ एक्ट्रेसेस उसमें भी हैं जिनको बिना मेकअप के भी मैंने देखा है, बिना मेकअप के वो स्क्रीन पे आती है। तो हम उनके बारे में बात करेंगे। आज हम मेकअप आर्टिस्ट और हेयर ड्रेसर के बारे में बात करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको कैसे लगे वीडियोस और आपको और क्या क्या सुनना है, किसके बारे में सुनना है। स्टोरीज़, मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, मेरे पास रियल स्टोरीज़ हैं फिल्म मेकिंग की, मेरे पास रियल स्टोरीज़ है हर डिपार्टमेंट की। और आप मुझे पूछेंगे मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि क्या कौन सी स्टोरी आपको सबसे अच्छी लगती है, वो कौन सी स्टोरी आपको सुननी है। आज हम बात करें मेकअप आर्टिस्ट की। मेकअप आर्टिस्ट की जॉब, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रॉब्लम्स, हैप्पीनेस और उनके बारे में पूरी बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेकअप आर्टिस्ट क्या होता है। मेकअप आर्टिस्ट वो बंदा होता है सेट पर जो किसी भी कैरेक्टर को जन्म देता है। सेंस मुझे अगर गांधी जी जैसा लुक देना है तो मेकअप आर्टिस्ट मुझे लुक देगा। मेकअप आर्टिस्ट मुझे टकला करेगा, मुझे उस तरह से मतलब मेकअप करेगा, पेडिंग करेगा, ये करेगा और मुझे लुक देगा। मेकअप आर्टिस्ट को बनाता है। मेकअप आर्टिस्ट को कैरेक्टर को बनाता है, आर्टिस्ट को नहीं, कैरेक्टर को बनाता है। जो फिल्म का कैरेक्टर होता है उसको मेकअप आर्टिस्ट जन्म देता है। डायरेक्टर की निगरानी में वो इसलिए डायरेक्टर के डायरेक्शन में देता है कि डायरेक्टर को जो पसंद है उसी हिसाब से। मेकअप में बहुत सारे वर्जन आ गए हैं। पहले मेकअप मतलब दो ही तरह के मेकअप होते थे। एक मेकअप होता था, दूसरा प्रोस्थेटिक होता था। अब मेकअप में बहुत सारे तरीके आ गए, अलग अलग मेकअप होता है। कोई मतलब सॉफ्ट मेकअप, हार्ड मेकअप, ये मेकअप, फलाना मेकअप, डिफरेंट नहीं। लेकिन हम सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट की जनरल बात करेंगे और प्रोस्थेटिक के बारे में बात करेंगे। मेकअप आर्टिस्ट का जो काम मैंने आपको बताया, उसके अलावा मेकअप आर्टिस्ट का काम होता है कि सेट पर जितने भी कैरेक्टर हैं, एक्टर्स हैं, उनका मेकअप करें, उनको टचअप करें। आजकल मेकअप आर्टिस्ट का क्या होता है कि जैसे लीड एक्टर्स है, लीड एक्टर किसी का भी आप नाम ले सकते, जॉन इब्राहिम साहब हो गए, शाहरुख साहब हो गए, आपार शिट्टी खुराना और राजकुमार राव। वो जितने भी एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं उनका अपनी टीम होती है, उनकी अपनी टीम होती है, मेकअप टीम होती है, मेकअप हेयर और स्टाफ होता है। तो उनके साथ डील करनी पड़ती है। उनको पेमेंट अलग से जाता है, जो पेमेंट हज़ारों में होता है। जैसे संजय मिश्रा साहब की जब मेकअप आर्टिस्ट उनकी बात करें, सज्जाद और भी टीम जिनके साथ मैं काम लास्ट लेटेस्ट काम किया, इसलिए एग्जाम्पल देता हूँ। उनकी टीम 15 से 20 हज़ार रुपये लेती है, मेकअप, हेयर और उनका बॉय। 15 से 20 हज़ार रुपये एक लो बजट प्रोड्यूसर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन एक्टर हैं, आपके लीड एक्टर हैं, उनको देनी पड़ती है। यही सलमान खान साहब का और शाहरुख खान का टीम होती है, वो मतलब लाखों में लेते हैं। हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक एक्टर की कैपेबिलिटी और एक्टर की स्टेबिलिटी के ऊपर उनके स्टाफ उनका पैसा लेता है और जो प्रोड्यूसर को देना पड़ता है। तो ये तो एक्टर के मेकअप आर्टिस्ट हो गए जिनको अपने पर्सनल एक्टर्स का ही देखना है। लेकिन उसके अलावा हम बात करेंगे जो कंपनी मेकअप मैन। तो आज हम जनरल कंपनी मेकअप मैन की बात करेंगे, जो कंपनी प्रोडक्शन हाउस खुद अपने लिए हायर करता है बाकी एक्टर्स के लिए। लीड एक्टर्स को छोड़ दें, बाकी सेकेंडरी एक्टर्स होते हैं, जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, बहुत सारे और कैरेक्टर्स होते हैं जिनको मेकअप करना होता है, जिनको गेटअप करना होता है, जिनको मतलब छोटी बानी होती है। और मेकअप आर्टिस्ट का काम ये होता है सेट पे कि सारे आर्टिस्ट का मेकअप करें अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर, जो उनको चाहिए, जो फील, लुक एंड फील जो देना है वो मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप आर्टिस्ट की टीम में मेकअप आर्टिस्ट जो लीड एक्टर के अलावा जो मेकअप आर्टिस्ट कंपनी मेकअप आर्टिस्ट होता है, उसमें मेकअप आर्टिस्ट, उसके 2 असिस्टेंट 1+2 होते हैं नॉर्मली, एक हेयर ड्रेसर और एक असिस्टेंट हेयर ड्रेसर होती है। ये 6 लोगों का टीम होता है, 5 से 6 लोगों का मिनिमम टीम होती है। अब डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी फिल्म है और कितने आर्टिस्ट आपके। ज़्यादा आर्टिस्ट है तो ये टीम बढ़ जाती है, कम आर्टिस्ट है तो 1-2 लोग कम हो जाते हैं, मतलब 1+1 4 लोग रहते हैं।
फीमेल अगर आपकी है तो ही हेयर ड्रेसर होती है, अदरवाइज मतलब मेकअप आर्टिस्ट ही मेकअप करता है। मेकअप आर्टिस्ट मेकअप करता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा करके मेकअप आर्टिस्ट मेल होते हैं। मेल होने के कुछ रीज़न ये होते हैं कि लड़कियां जब तैयार करते हैं लड़कियों को, फीमेल एक्ट्रेसेस को जब मेकअप होता है तो उसको 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 देखने के लिए कैसे हुआ है, कैसा मेकअप हुआ है, इसके लिए मेल मेकअप आर्टिस्ट मेल जो होता है वो देखता है, तो उसको फील अलग होता है। बिकॉज मतलब एक आदमी की नज़र औरत को देखने का अपना एक नज़रिया होता है। ये सब मेरा मानना है, आई एम नॉट, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मतलब ये मेरा मानना है। जब एक आदमी देखता है कि ये लड़की खूबसूरत लग रही है, तो इसलिए मेल मेकअप आर्टिस्ट ज़्यादा होते हैं सेट पर इंडस्ट्री में। फीमेल भी होती हैं, अब तो होने लगी है फीमेल भी ज़्यादा। सो मेल फीमेल दोनों होते हैं, लेकिन मेल मेकअप आर्टिस्ट से मैंने ज़्यादा काम किया है। सो यस, ये उनकी जॉब होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंटिन्यूटी मेंटेन करना। एग्जाम्पल कि अगर किसी एक्टर एक्ट्रेस की यहाँ पर मसा दिया हुआ है, यहाँ पर तिल दिया हुआ है, या फिर यहाँ पर घाव का निशान है, या फिर वो टकला है, कुछ भी है, तो उस एक्टर की कंटिन्यूटी को स्टार्ट टू एंड, और वीक दिया हुआ है या फिर मतलब बुस्टर दिया हुआ है, तो दाढ़ी बना के मतलब कुछ इस तरह से लुक दिया, तो लुक को मेंटेन रखना वो उनका टास्क है सबसे बड़ा। एंड तक उनको संभाल के रखना है, ये मेकअप आर्टिस्ट का टास्क हो गया। अब मेकअप आर्टिस्ट के टास्क हो गए, मेकअप आर्टिस्ट का हमने उसकी जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी। मेकअप आर्टिस्ट को प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है सेट पर? मेकअप आर्टिस्ट को प्रॉब्लम होती है ब्लड का जब सीन होता है। मेकअप आर्टिस्ट को प्रॉब्लम होती है कि जब कॉस्ट्यूम एक हो, कॉस्ट्यूम ज़्यादा नहीं हो, और ब्लड का सीन है, इफेक्ट का सीन है, गन का सीन है, मारने वाले का सीन है, एक्शन सीक्वेंस चल रहा है। और उसके अलावा मेकअप आर्ट, क्योंकि उस समय वक्त क्या होता है कि आपके कपड़े खराब हो जाएंगे, वो आपको टेंशन है, आपको मतलब कंटिन्यूटी मैच करना है, आपको उसके हिसाब से एक्टर को संभालना भी है। उसके अलावा मेजर एक बड़ी प्रॉब्लम एक्टर्स के साथ, मेकअप आर्टिस्ट के साथ वो होती है कि वो ढीठ एक्टर्स जो होते हैं ना, जो कॉस्ट्यूम पहन के खाना खाने बैठ जाते हैं, चीज़ वेरी वेल। सो मेकअप आर्टिस्ट के लिए ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मतलब वो जब वो खाना खा रहे होते हैं उनको मेकअप उतारना होता है, जब मेकअप उतारते हैं तो खाना खाने के टाइम वो मेकअप कपड़ों पे लग जाता है। तो मेकअप आर्टिस्ट के लिए ये भी एक तरह की प्रॉब्लम है। ये सेट पे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मतलब ये प्रॉब्लम उनके हिसाब से बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर थोड़ी सी एक गलती मीन्स कपड़ा खराब मीन्स सेट प्रॉब्लम। उसके अलावा जो मेकअप आर्टिस्ट के साथ में जो चीज़ होती है प्रोस्थेटिक जो खून निकलना, उंगली का कटना, गर्दन का कटना, यहाँ पे घाव, यहाँ पे जो उस तरह के जो प्रोस्थेटिक का काम करते हैं वो अलग से टीम होती है, स्पेशल टीम होती है। हेयर ड्रेसर का काम होता है कि मैं बाल बनाऊँ लड़कियों के, और अच्छे से उनको बाल को कंटिन्यूटी मेंटेन रखो, बालों को जूड़ा बांधो, ये करो वो करो, वो सब उनका काम होता है। अब उनकी लाइफ में एक और प्रॉब्लम ये होती है कि जब एक्टर मूड में नहीं होता है, एक्टर अपने मेकअप मिरर के सामने बात कर रहा है, किसी से कुछ कर रहा है और मूड में नहीं है, और इनको करना है मेकअप, इनको प्रेशर आ रहा है ऊपर से डायरेक्टर की तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर सर पे खड़ा कि जल्दी तैयार करो, और एक्टर मूड में नहीं होता, तो इनको सुनना पड़ता है मेकअप आर्टिस्ट को। एक्टर की बातें, एक्टर की गालियाँ, एक्टर का गुस्सा इनको सहन करना पड़ता है। बहुत बार इनको पता होता है कि एक्टर्स के अंदर की बातें इनको पता होती है, क्योंकि एक्टर से बहुत करीब रहते हैं, बहुत नज़दीक रहते हैं, बहुत पास में रहते हैं, और इवेंटी के अंदर ही बैठे रहते हैं। जब एक्टर कुछ कर रहा होता तब भी, एक्टर नहीं होता तब भी, तो एक्टर की पर्सनल चीज़ें इनके पास होती है, एक्टर्स का मोबाइल इनके पास होते हैं। सो इनको एक्टर्स का गुस्सा भी झेलना पड़ता है, एज वेल एज डायरेक्टर का गुस्सा भी झेलना पड़ता है अगर टाइम पे रेडी नहीं हुए। सो ये मेकअप आर्टिस्ट और उनकी टीम की बातें हुई, और इनके लिए मैं और भी आपको इनका किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। मेकअप आर्टिस्ट मैं आपको कुछ एक्टर्स के बारे में बताने वाला था जो बिना मेकअप के, जैसे इरफान खान साहब बहुत रेयर मेकअप करते हैं। तनिष्ठा चटर्जी जिनके साथ मैंने काम किया, वो बहुत ही मिनिमम मेकअप, लगभग ना के बराबर मेकअप करती है वो। सो बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं ऐसे जिनको मतलब मेकअप ज़्यादा पसंद नहीं होता, ज़्यादा मेकअप नहीं करते। मनोज वाजपेयी साहब बेसिक टचअप कराते हैं, बाकी और जो है वो है। सो या मेकअप आर्टिस्ट का मैं किस्सा सुनाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कि उन्होंने किस तरह से, मैं अभी सुना। सो एक बार एक मेकअप आर्टिस्ट थे और हम शूट कर रहे थे
नागौर में। और उसमें जब मेकअप आर्टिस्ट ने, गर्मी में क्या होता है कि मेकअप आर्टिस्ट के अपनी जो चीज़ें होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, वो नॉर्मल वेदर में रहने के लिए होती है। लेकिन जब हम एक्सट्रीम कंडीशन वाले वेदर में जाते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में, तो मेल्ट हो जाती है। सो एक शूट के लिए पहुंचे और वहाँ पर देखा कि मेकअप आर्टिस्ट ने अपना बॉक्स निकाला और देखा कि बहुत सारे कलर मिक्स हो गए। जो उनका बॉक्स होता है जिसमें अलग अलग कलर्स होते हैं, जिसको फाउंडेशन जिसको कहते हैं, वो पूरा मैस हो गया, सारे कलर्स एक हो गए। अब वो ये नहीं बोल सकता कि प्रॉब्लम है। अब सिचुएशन कैसे हैंडल की उसने? सो उसने वो होटल गया, होटल जाकर के थोड़ी देर एसी में रखा, एसी के सामने खड़ा रहा और नहीं हुआ कुछ। थोड़ी देर में वापस आया, उसने स्पॉट बॉय को बताया और स्पॉट बॉय का जो आइस जिसमें रखते हैं, जिसमें कोल्ड ड्रिंक और ये सब ठंडा करने के लिए रखा था, उसके अंदर उसने बंद करके रख दिया। आधा घंटा जब निकाला तो पहले मेकअप हो चुका था आर्टिस्ट का, अब ये सेकंड टचअप के लिए जाना था हमको। इसने निकाला तो ठीक तो हो गया, बेसिक तो हो गया, बट सारे कलर मिक्स हो गए थे। तो अभी उनको पता नहीं चल रहा था कि कैसे करें। सो उन्होंने, उस मेकअप आर्टिस्ट ने क्या किया, उसने उठाया और सिर्फ जो पहले का जो पफ जिसके ऊपर मेकअप लगा हुआ था उसको उठाया, तो सिर्फ उसके ऊपर रगड़ा और मेकअप आर्टिस्ट को चेप दिया, सॉरी एक्टर्स को चेप दिया। और एक्टर ने बोला भी सही कि कुछ सही नहीं लग रहा है ये, उसने बोला नहीं लाइट रखना है, ठीक है। और उसने इस तरह से अपना काम चला लिया, ठीक है। लेकिन शाम होते होते डायरेक्टर को पता चला, डायरेक्टर ने उसको बहुत सुनाया और उस वजह से उसने अपने असिस्टेंट को काम से निकाल दिया, जॉब से निकाल दिया वहीं पर। और बहुत सारे झगड़े हुए, मैं वो नहीं बता सकता किस तरह से हुआ, लेकिन मतलब यस, इस तरह से काम होता है कि जब आप अपने इक्विपमेंट 1 से 2 आपको चाहिए सेट पर। जैसे आपने एक यूज़ किया, एक ख़राब हुआ, या फिर तो आपको दूसरा बैकअप के लिए चाहिए। और जिस तरह का आप वेदर में जाते हो उस हिसाब से आपको चीज़ें उस हिसाब से चाहिए। तो ये एक बेसिक किस्सा था। मैं और भी किस्से आपको सुनाऊंगा, बहुत सारे किस्से हैं मेरे पास। टाइम भी बहुत कम होता है क्योंकि मतलब मैं 15 से 20 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, उसमें 2-3 किस्से सुनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन जब मैं इसका सीज़न 2 लेके आऊँगा तो मैं इसमें डेफिनेटली आपको किस्से ही किस्से सुनाऊंगा और ज़्यादा कुछ बातें नहीं करूँगा। सो आज के लिए मेकअप आर्टिस्ट, हेयर ड्रेसर और प्रोस्थेटिक के लिए इतना ही। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखें और घर पे बैठ के मेकअप करते रहें, मेकअप की टिप्स सीखते रहें और मुझे बताएं कि कौन से आर्टिस्ट हैं जो मेकअप नहीं कराते हैं और नेचुरल रहते हैं। आपको कौन सा आर्टिस्ट पसंद है और कौन सा मेकअप आर्टिस्ट के बारे में आप जानते हैं, उसके बारे में मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।